नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल की एकेडमी में स्वागत है। आज हम कुछ मैथ के ट्रिक बेस्ड ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी एग्ज़ाम होना है उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे और आप बस क्वेश्चन देखते उसका आंसर दे सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप इसको अगर भाग विधि से सॉल्यूशन करेंगे तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा क्वेश्चन में। और आपको पता है कि कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें समय का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कुछ घर पर प्रैक्टिस करें ज़्यादा, तो आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। बस आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखें और उसका आप आंसर दे सकते हैं। पहला एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, क्या है कि n है और ऊपर n+1, यानी जितना नीचे रहेगा उससे एक ज़्यादा ऊपर, और उस पर कुछ भी पावर रहे, इवन रहे या फिर ऑड रहे, यानी सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, उसका रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कैसे। जैसे हम नीचे मान लेते हैं कि 5, तो ऊपर एक ज़्यादा, 5 या 1 6, और उस पर संख्या क्या इवन चाहे ऑड कुछ भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम चलिए इस बार इवन रख लिए, मतलब सम संख्या रख लिए, तो क्या हो जाएगा 36 और नीचे क्या 5। अब भाग देंगे तो 7 मरतबे कटेगा, 7 × 5 = 35, शेष 1 बच गया, तो 1 हो गया इसका शेष यानी रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान ट्रिक में आप इसको याद कर लीजिए। आप घर पे इसको 10-15 प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। और बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, बिहार पुलिस का दीजिए, या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, ये बहुत काम आएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हमने अभी इवन संख्या यानी सम संख्या रखे थे, अब विषम संख्या रख देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि नीचे अगर हम 2 रखते हैं तो ऊपर एक ज़्यादा लेना है, यानी 3, ऐसा संख्या होना चाहिए 3। और इस बार अभी सम संख्या रखे तब विषम रख लेते हैं, तो क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और नीचे 2। अब ये 13 मरतबे कटेगा, 13 दूना 26, क्या होगा रिमाइंडर 1। तो आप देखिए कि जब इस प्रकार का संख्या हो n और ऊपर n+1, उस पर पावर कुछ भी रहे, सम संख्या विषम संख्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो हम एग्जाम्पल देकर इस चीज़ को आपको बता दिए। अब आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन इसको पूछ सकता है। जैसे इस प्रकार पूछ दे, नीचे लिख देगा, मान लीजिए कि नीचे लिख दिया 9 9 9, ऊपर लिख देगा इस प्रकार 10,000, ये 1,000, नीचे 999 है तो ऊपर 1,000। अब आपको देखने में बहुत बड़ा, अब ये लिख देगा 5 6 7 4, ऐसा बहुत बड़ा पावर। ठीक है, और पूछेगा इसका रिमाइंडर क्या है। अगर आपको अब ट्रिक पता नहीं है तो आप इसको भाग देंगे, गुणा करेंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या करें तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम देखेंगे क्या कि नीचे है 999 और ऊपर है 1,000, मतलब एगो ज़्यादा है और संख्या कुछ भी रहे, इवन पावर में इवन रहे चाहे ऑड रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर हमेशा 1 ही आना है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा दूसरा टाइप के क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन हो, n और नीचे रहे n+1। ठीक है, मतलब अभी तो ऊपर n+1 था, अब नीचे n+1 है और उस पर पावर रहेगा ऑड, यानी ऊपर वाला पर, तो हमेशा रिमाइंडर वही बचेगा जो संख्या है n, ये बच जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब इसका भी हम देख लेते हैं एक-आध एग्जाम्पल क्या होता है। हम याद रखना है कि n है और उस पर पावर रखेंगे हम ऑड, यानी विषम संख्या, तो और नीचे रहना चाहिए कि ज़्यादा, तो रिमाइंडर वही बचेगा जो संख्या है। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 रखे और नीचे 1 ज़्यादा, तो 2 और 1 3, और इस पर ऑड यानी विषम संख्या, तो हम पावर रख लिए 3। अब पावर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8/3, तो अब इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6, बचेगा 2 रिमाइंडर, तो ये क्या बच गया 2 रिमाइंडर बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 2 बचा, यानी 2 हम n का वैल्यू रखे थे 2, तो रिमाइंडर भी बच गया 2। तो रिमाइंडर यहाँ पे जो फार्मूला में लिखा हुआ है कि रिमाइंडर क्या बचेगा n। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी आसानी से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखते। जैसे हम देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एग्ज़ाम में मान लीजिए कि लिखा हुआ रहेगा ऐसे 5 6 7 8, इस पर
ये भी 8 हम कर देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे क्या लिखेगा 6 7 8 9, बहुत बड़ा हो गया। और इस पर पावर क्या रहेगा, ऑड संख्या, यानी मान लीजिए कि इस पर पावर रख दिया 9। ठीक है, अब देखिएगा कि इसको कैसे सॉल्यूशन हुआ इतना बड़ा। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर जो संख्या उससे एक ज़्यादा नीचे लिखा हुआ है और पावर में ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर वही होगा जो ऊपर है, यानी 6 7 8। ये हमारा आंसर हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो कोई सा भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको देख कर इसका हल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला एक और रिमाइंडर का बताते हैं आपको कि अब ऊपर रहेगा n और नीचे रहेगा n+1 और इस बार संख्या रहेगा इवन। ठीक है, पहले ऑड लिखे फिर इवन लिखे। ठीक है, इस प्रकार का संख्या इवन, तो इस स्थिति में फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, जो पहले वाला फार्मूला था उस प्रकार। तो एक एग्जाम्पल करके भी हम देख लेते हैं, फिर से वही लेते हैं। ऊपर n के जगह 2 रखेंगे तो नीचे एक ज़्यादा हम 3 रखेंगे और पावर इस बार क्या रखना है, हमको सम संख्या रखना है। सम संख्या यानी हम 2 रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और नीचे 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये हो गया, देख सकते हैं आप। अगर हम इस 2 के जगह पर हम पावर मान लीजिए 4 रख लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और नीचे क्या चीज़ 3। अब इसमें भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, फिर से रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप क्वेश्चन बस देखना है और उसका हमको आंसर देना है, सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। बड़ा क्वेश्चन भी आपको इसमें कैसे देखने को मिलेगा, तो जैसे मान लीजिए ये रहेगा 6 7 इस प्रकार क्वेश्चन, नीचे एक ज़्यादा रहेगा तो 6 7 6 8 और इस पर पावर मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया कि 14 है। अब बोलेगा रिमाइंडर क्या होगा, तो हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे एक ज़्यादा है, पावर सम संख्या है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। बस देखना है और हमको आंसर देना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से हम एक बार तीनों फार्मूला लिख देते हैं। एक फार्मूला ये है, अभी एक फार्मूला तुरंत बताए थे कि n+1 इस पर पावर रहेगा ऑड तो रिमाइंडर रहेगा n। यही अगर फिर उल्टा रहे इसका कि n+1 ऊपर रहे और नीचे रहे n और इस पर संख्या कुछ भी रहे, इवन या फिर ऑड, यानी सम या विषम, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, फिर से 1 बचेगा। तो ये बहुत ही उपयोगी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इसको देखिए और इसको घर पर इस टाइप का क्वेश्चन कुछ 20-25 क्वेश्चन बना के देखिए, आपको याद हो जाएंगे। और ये जो भी एग्ज़ाम आपको सामने है उस एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको चुटकी में बनाने को मिलेगा। बस देखिए और उसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।